मिडिल ईस्ट में जंग पर लगा विराम। महीनों पहले कर दी थी भविष्यवाणी। जंग का भारत पर कितना पड़ेगा असर? क्या होने वाला है कोई आतंकी हमला? देखिए संजी ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मेरी सर्किल में जो है सब 40 ऊपर के, उनकी शादी हो चुकी है, मैरिज लाइफ पूछते हैं, डिवोर्स पूछते हैं, बच्चे का पूछते हैं और अपना प्रमोशन पूछते हैं जी। एक 13 साल का बच्चा आ जाए पढ़ने वाला, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। तुम्हारा टॉप समय आएगा, तुम जो चाहते हो कर लोगे, तुमको जहां जाना है चले जाओगे। फिलहाल संत जी आप ये तो बता दीजिए, अब चुनावी भविष्यवाणियों के बीच अगले जो 6 महीने हैं 2026 के, क्या लगता है ये जो समय है शांतिपूर्ण जाने वाला है? कुछ बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करूंगा। हम्म। मैं साफ साफ बताऊं, मैं हवा में नहीं जवाब देता। मेरी भविष्यवाणियां जो भी बंगाल चुनाव पे रही हैं, इससे जब बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ए से लेकर जेड, जब सारी बात सच ना हो जाए। क्योंकि बंगाल चुनाव पे मैंने जो बोला ये भविष्यवाणी नहीं थी। न भूतो न वर्तमानो न भविष्यंति, न पहले कोई किया था, न वर्तमान में कोई करेगा, न भविष्य में कोई कर पाएगा। मैं जो काम करता हूं उसको दूसरा कोई नहीं कर सकता। कर देगा तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। बंगाल चुनाव की भविष्यवाणी नहीं मेरी नजरों में। शुरू में बोल देना 1.5 महीना पहले कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला चरण बहुत अच्छा जाएगा, दूसरा चरण बहुत खराब होगा, हिंसा होगी। 15 मार्च को मैंने बोला था जी। ममता बनर्जी 15,000 से 19,000 वोट से चुनाव हारेंगी, उनकी पार्टी टूटेगी। यह भविष्यवाणी नहीं है। हमको हजारों लोगों का फोन आया, बोले भविष्यवाणी नहीं है, चमत्कार है। इस तरह बोलने का किसी के अंदर जिगरा नहीं है और बोल भी नहीं सकता। लेकिन कुछ तो आलोचक हैं जो ये भी बोलते हैं कि अब ज्ञान का घमंड भी है। घमंड क्यों ना रहे, घमंड क्यों ना रहे। अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया कि लोग बोलते हैं कि एक कुंडली देखने में 15-20 मिनट लगते, लोगों को 1-1 घंटा लग जाता है, हलक से आवाज नहीं आती। मैं ज्योतिष को इतना सरल कर चुका हूं। मेरे पास जब एस्ट्रोलॉजर आते हैं कुंडली दिखाने, मैं तारीफ नहीं करूंगा, आते हैं खूब बढ़िया से बैठते हैं, अपनी कुंडली देते हैं, बात डी टाइम डी ने डी 10 ये है, डी नवमांश ये है, चर्चा करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आधे सेकंड में प्रेडिक्शन लिख देता। कहां से बोले ये, कहां से बोले आप? रिजल्ट तो एकदम एक्यूरेट है। मेरे कैलकुलेशन में और प्रेडिक्शन में और रिजल्ट में मुश्किल से 1 मिनट लग जाए बहुत बड़ी बात है। सवाल जितना कठिन हो, जितना से जितना कठिन हो, मैं आधे मिनट के अंदर उस जवाब का संतुष्टिजनक रिजल्ट दे दूंगा। 6 महीने की तस्वीर 1 मिनट में दिखा सकते हैं? आधे मिनट में दिखा दूंगा। आने वाला समय कैसा है? मैंने उसी समय बोल दिया था जो युद्ध पे, मैंने 15 मार्च को बोल दिया था जी कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में युद्ध बंद हो जाएगा, उसके बाद नवंबर तक कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन अब तो लग रहा है कि युद्ध दोबारा, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। ग्रह नहीं फंस रहा है, ग्रह फंसेंगे तभी युद्ध होगा। मंगल अपने घर में चल रहा है, सूरज बुध साथ में है जी। कर्क राशि तक कोई ग्रह नहीं फंसने वाला। कर्क राशि में मंगल को जाते जाते अक्टूबर लग जाएंगे। राहु केतु के पावर कम हो चुके हैं। जब युद्ध हो रहा था उस समय राहु 20 डिग्री का था। सिंह राशि में केतु था, कुंभ राशि में राहु था जी। और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि होती है। अब जब ये पहुंचेगा मंगल केतु के साथ, या सूरज जब पहुंचेगा केतु के साथ, उस समय 5 डिग्री का केतु होगा और 5 डिग्री के आसपास ही राहु होगा। तो 4-5 दिन टकरा के निकल जाएंगे। छोटी मोटी झड़प हो जाए अगस्त सितंबर में। ये जितने लोग बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे, देखिए ईरान तो नंगा हो चुका है, उसके आप क्या कपड़े फाड़ेंगे? वो जो कपड़े पहने उनको फाड़ने पर लगा है, उसकी भी औकात नहीं 5 दिन युद्ध करने की। अमेरिका क्यों युद्ध करेगा? दूर से आके अपना पैसा नुकसान करे। सारे अरब कंट्री के मुल्क परेशान हैं, ये परेशानी चल रही है। किसी की क्षमता नहीं आज के वक्त में युद्ध करने की। हो गया 1 महीना युद्ध बहुत चला, तो परेशानियां खत्म हो पाएंगी इस 1 बार? महीना युद्ध चला, 1.25 महीना, बहुत बड़ा युद्ध हो गया। उस युद्ध को देखकर कई कंट्री जो युद्ध करने के लिए अभिलाषा रखते थे, जैसे पाकिस्तान, तमाम लोगों ने भविष्यवाणी की कि अप्रैल मई में भारत पाकिस्तान की झड़प होगी। मैंने कहा कभी नहीं होगी अगले 2 साल तक। उस युद्ध को देखकर, उस युद्ध से तो पाकिस्तान त्रस्त हो गया, भारत भी त्रस्त है अभी तक। अब इस समय किसी की क्षमता ही नहीं किसी के ऊपर हमला करने की। अब कोई आतंकवादी हमला भी नहीं होने वाला इस साल तक। ओके। आतंकवादी हमले का मतलब सिंदूर 2 चालू।
हम्म और पाकिस्तान को पता है कि इस समय अगर भारत ने 2 दिन का भी युद्ध कर दिया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हम्म अगले 6 महीना तक मैं जो भविष्यवाणी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। हल्की फुल्की झड़प होगी 1 आध घंटे की, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। कोई 3 4 5 दिन का कोई युद्ध नहीं होने वाला। ग्रह फंस ही नहीं रहे। ये 1.25 महीना जो ग्रह फंसे थे, मैंने समझाया था विस्तार से आपको कि जब 13 फरवरी को सूरज राहु के साथ आया, जी सूरज सरकारें होती है, हम्म सूरज राहु जब सेम डिग्री के आए 29 तारीख या 28 तारीख को, तो ईरान का सबसे बड़ा नेता मारा जाता है, युद्ध जी भड़कता है। जी फिर मार्च में मंगल राहु सेम डिग्री के हुए। 26 फरवरी को बुध बकरी हुआ। हम्म बुध दिमाग है, खराब हुआ। बुध पैसा है। बुध राहु सेम डिग्री के 15 दिन रहे, सब देश त्रस्त हो गए। फिर मैंने बोला कि 30 मार्च के बाद ये ग्रह निकलने चालू होंगे, और 10 अप्रैल को मंगल निकल रहा था या बुध निकल रहा था। मैंने कहा था 15 को सूरज निकल रहा था, सूरज उच्च का हो रहा था, शनि से बाहर निकल रहा था। मैंने 10 से 15 तारीख बोली थी कि इसमें युद्ध बंद हो जाएगा। जी उस पर तमाम लोगों ने कमेंट किया, नहीं बंद होगा तो। मैं हवा में बातें नहीं करता। जब मैंने बंगाल चुनाव पर प्रेडिक्शन दिया, कई लोगों का कमेंट आया कि अपने आप को भगवान समझ लिए हो। कई लोगों ने कहा बीजेपी के प्रवक्ता। जी अगर जब ममता 20,000 वोट से दोपहर में आगे थी तो कमेंट आने लगे मेरे को, आपकी तो भविष्यवाणी गलत हो गई। मैंने कहा कि आपको और भविष्यवाणी नहीं दिखी। पहला चरण कितना बढ़िया गया, दूसरा चरण कैसा गया। ममता भवानीपुर से हारने के लिए मैंने बोला था चलो जीत रही हैं, क्योंकि मैं सामने को मना नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कितना चरण हुआ था। जब मैं लास्ट में शाम को देखा कि ममता बनर्जी 15,100 कुछ वोटों से हार गई। जी मेरी 2 भविष्यवाणियां अरबों रुपए की हैं, युद्ध पे बात करना, और ममता बनर्जी का 15,000 से 19,000 वोट से हारना। और तीसरा नंबर शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना। बीजेपी में डिसाइड नहीं हो सकता पहले से कि आप किसको मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं। ममता हार रही है, जीत रहे, बात की बात है। तमाम लोगों ने बोला हार रहे हैं, जीत रहे हैं। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं, मैं बड़ा दंभ के साथ बात कर रहा हूं। अगर उस तरह की कोई भविष्यवाणी कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा।